जय हिंद दोस्तों। तो 6 मार्च 2023 के दिन हरियाणा की बीजेपी मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। यहाँ पर आप लोग द प्रिंट की रिपोर्ट को देख सकते हैं। पूरी आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन सकता है और भारत को इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाना पड़ेगा और कौन कौन सी दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है इसको हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आसान भाषा में ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा ना बनकर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। देखिए 1947 में जब इंडिया की पार्टीशन हो रहा था तब ब्रिटिशर्स की तरफ से सारे इंडियन स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया कि या तो वो इंडिया के साथ रह सकते हैं या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं या फिर वो अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह भी रह सकते हैं। उस समय जम्मू एंड कश्मीर के रूलर और वहाँ के पॉपुलेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इस चीज को लेकर कि जम्मू एंड कश्मीर किस देश का हिस्सा बनेगा। तभी अचानक अक्टूबर 1947 के दिन पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तून ट्राइब्स ने पाकिस्तान की मदद से जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेड किया। तब जम्मू एंड कश्मीर के रूलर महाराजा हरि सिंह ने उस समय के भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी इन पश्तून ट्राइब्स के खिलाफ। पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि भारत इनके मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक वो ऑफिशियली भारत का हिस्सा न बन जाए। अक्टूबर 26, 1947 के दिन महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जिसके तहत पूरा जम्मू कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया। तब भारत ने तुरंत अपनी फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया और पाकिस्तानी सपोर्टिव इन ट्राइब्स को पीछे धकेलना शुरू किया। दिसंबर आते आते इंडियन फोर्सेस के द्वारा इन पाकिस्तानी सपोर्टिव फोर्सेस को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया। लेकिन तब भी गिलगिट बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको आज पाकिस्तान के द्वारा आजाद कश्मीर कहकर बुलाया जाता है, ये इन्हीं पाकिस्तानी सपोर्टिव फोर्सेस की कंट्रोल में ही था। 1 जनवरी 1948 के दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में रेज किया गया और अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा रेजोल्यूशन 47 पास किया गया जिसके तहत पाकिस्तान को यह बोला गया कि पाकिस्तान अपने सभी ट्रूप्स और सपोर्टिव फोर्सेस को वहां से विथड्रॉ करे और भारत को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भारत अपनी कम से कम फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय रखे और जम्मू एंड कश्मीर में एक प्लेबिसाइट मतलब एक वोटिंग कंडक्ट करवाने के लिए बोला गया ताकि वहां की जनता यह फैसला कर पाए कि उनको किस देश के साथ रहना है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा अपनी ट्रूप्स को कभी वहां से विथड्रॉ नहीं किया गया जिस वजह से ये वोटिंग कभी कंडक्ट हो ही नहीं पाया। फाइनली 1948 में कराची एग्रीमेंट के तहत सीज फायर लाइन को एस्टेब्लिश किया गया जिसको आज के दिन हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहकर बुलाते हैं। तो ये था कहानी कि कैसे ये पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब आते हैं पहली सवाल की तरफ कि क्या ये पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। इनफैक्ट हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने 2019 में और हमारा जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा पिछले ही साल इस तरीके के स्टेटमेंट को पास किया गया था। POK is part of India and we will have the jurisdiction, physical jurisdiction. हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान तक। अब आते हैं एक और सवाल की तरफ कि इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत के साथ मिलाने के लिए भारत को क्या क्या स्टेप्स उठाना पड़ेगा। देखिए इतिहास गवाह है कि भारत के पास ऐसा बहुत मौका आया था पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के साथ मिलाने के लिए, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से और हमारे द्वारा सही समय पर सही फैसला न लेने की वजह से अभी तक ये पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन पाया है। लेकिन समय जिस तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है कि ये मौका दोबारा भारत के पास आएगा। देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर हम एक मिलिट्री ऑपरेशन के तहत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत के साथ मिलाने जाएंगे तो हमको पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर वॉर लड़ना पड़ेगा जिसमें पाकिस्तान के तो नामो निशान मिट जाएंगे लेकिन भारत को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि अभी के समय हमको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है वहां पर इसको यूनाइटेड नेशन में रेज करना चाहिए और जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन गिरता जा रहा है हमको उस मौके की इंतजार करना चाहिए जब पाकिस्तान के अंदर एक अशांति की माहौल छा जाए। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस दौर से आज गुजर रहा है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर ऐसे माहौल पाकिस्तान में देखने को मिलेगा और उस समय हमें पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान की जो विद्रोही घोट है जो कि इन प्रोविंस को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, इनको फुल सपोर्ट देना पड़ेगा और इनको फंड और वेपन्स दोनों प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि यह पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सके और इन प्रोविंस को पाकिस्तान से अलग कर सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के साथ मिलाना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगा। अब आते हैं कि कौन कौन सी दिक्कत भारत के सामने आ सकते हैं पाक अधिकृत कश्मीर को
भारत के साथ मिलाने में, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत भारत के सामने आ सकती है वो है पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर वॉर। जब पाकिस्तान को ये पता चलेगा कि इन विद्रोही गुटों को भारत के द्वारा मदद किया जा रहा है, तब पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक फुल फ्लेज्ड वॉर स्टार्ट कर सकता है। और पाकिस्तान को ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि कन्वेंशनल वॉर में वो भारत के सामने कभी भी टिक नहीं पाएगा और वो अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस की तरफ ही देखेगा। भारत को अपनी डिफेंसिव वेपन जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इनको इतना ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स भारत में एंटर होने से पहले इनको मार गिराया जा सके। और ऑफेंसिव वेपन्स जैसे कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, इनको भी इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान कुछ समझने से पहले भारत इन हथियारों की मदद से पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर इतना ताबड़तोड़ हमला करे कि पाकिस्तान वहां से दोबारा भारत के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला न कर पाए। इस तरीके से भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट को भी काउंटर कर सकता है। 1% पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस मामले में चाइना इंटरफेयर कर जाए, तो भारत को इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और चाइना के ऊपर ऐसा दबाव बनाना पड़ेगा ताकि चाइना इन सब से दूर रहे। अदरवाइज भारत को एक दो तरफा जंग लड़ना पड़ेगा जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये सब सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है असल में उतना है नहीं। हम सबको पता होगा कि 1971 वॉर में सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के जंग में भारत ने इसी तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो हमको सिर्फ और सिर्फ सही समय पर सही फैसला लेना पड़ेगा, बाकी हिस्ट्री अपने आप ही रिपीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम सबके कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और रिप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को दुनिया भर के डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।